बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 13 जनवरी है, पीर का दिन है। बहुत ही खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या आज आपके साथ शेयर करेंगे। और ये वाक़या कहीं और का नहीं बल्कि रावलपिंडी का है, जहाँ पे एक शख्स जो कि प्राइस बॉन्ड का काम करता है, डीलर है, प्रॉपर्टी का कारोबार भी करता था, वो 24 दिसंबर को अपने घर से गायब हो जाता है। इसके वालिद जो है वो तलाश करते हैं, इधर उधर पता करते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है। और इस वाक़ये का और इसके अगवा का मुकदमा जो है इसके वालिद की मुद्दत में 27 दिसंबर को जो है वो रावलपिंडी थाना सिटी में दर्ज हो जाता है कि मेरा बेटा गायब हो गया है। पुलिस इसकी तलाश शुरू करती है और पुलिस इसकी तलाश इसके फ़ोन नंबर लेती है, वालिद से कॉल ट्रेस करती है, आखिरी लोकेशन चेक करती है, कहाँ गया था, किस से बात हुई थी। और पुलिस जो है इस तरह अपनी तफ्तीश को बढ़ाते हुए बिल आखिर मुलज़िम तक पहुंच जाती है, जिसने इसको पहले अगवा किया होता है, फिर उसके बाद कत्ल किया होता है। और जब मुलज़िम से पुलिस तफ्तीश करती है और उससे पूछ कुछ करती है तो पुलिस ये देख कर हैरान रह जाती है कि मुलज़िम जो है कोई और नहीं, उसका सगा खालाज़ाद है। लेकिन उसने इस बंदे को कैसे मारा, किस तरह उसको जलाया, उसकी बाक़ियात गायब की और आखिर ये सब कुछ किया क्यों, ये सारी चीज़ें आज आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह लोग जुल्म करते हैं, महज कुछ वजूहात की बिना पर इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। वाक़या रावलपिंडी का, जैसे मैं आपको पहले कह चुका हूँ जी, 35 साल का प्राइस बॉन्ड का डीलर है। मैं आपको नाम पहले बता चुका हूँ कि ये जो है मोहसिन अशरफ नाम था इसका, और ये जो है एकदम से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद पुलिस जो है इसके चेक करती है सारा मामला, तो इसका कज़न जो है खालाज़ाद भाई जो है वो गिरफ़्तार होता है। पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुमने, पहले तो वो तस्लीम नहीं कर रहा होता, लेकिन पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुमने ये क्या किया, तो वो वाक़या बताता है। वो कहता है ये प्राइस बॉन्ड का काम करता था। अब जो कातिल है इसने अडियाला रोड के ऊपर पिंडी में जो है समरज़ार, वहाँ पे इसने जो है वो एक फैक्ट्री बनाई हुई है जिसमें ये जानवरों की बाक़ियात चर्बी जो है उसको जलाकर चर्बी की सूरत में साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियों को प्रोवाइड करता है। इसके पास वो सारी फैसिलिटी मौजूद है। ये कहता है कि मोहसिन जो है ये प्राइस बॉन्ड का काम करता था और इसके पास पैसे थे। मुझे पता चला कि इसके पास कोई 45 लाख रुपए के आसपास के प्राइस बॉन्ड मौजूद हैं और इसके पास पैसे हैं। वो कहता है कि जी मैंने इसे कहा कि इसने मुझे कहा कि यार मुझे कहीं से अगर बॉन्ड्स वगैरह और ये चीज़ें मिल जाएं तो मैं ले लूँगा। तो कहता है कि मैंने मंसूबा बनाया और इसको कहा कि ठीक है, मेरा एक जानने वाला है, उसके पास से तुम्हें मैं सस्ते बॉन्ड्स दिलवा देता हूँ, तुम मेरे घर आ जाओ। ज़ाहिर कज़न है, खाला का बेटा है, उसने कौन सा वो करना था। वो पूरा 45 लाख रुपए उठा के जी वो इसके पास पहुँच गया समरज़ार और इसकी फैक्ट्री। वहाँ पे ये बैठे, ये बताता है कि जी मैंने उसको वहीं पे ही, जब मैंने देखा कि उसके पास कैश मौजूद है, वो मुझे कहता रहा कि बंदा, मैंने कहा जी आ जाता है। थोड़ी देर में लेट इधर उधर कर आके इसने बहाना बनाया और उसके बाद ये कहता है कि मैंने उसको बड़ी बेदर्दी से जो है अपने कज़न को कत्ल कर दिया, खालाज़ाद भाई को। पैसे इसने अपने पास रख लिए। इसने सोचा कि यार आखिर मार तो मैंने इसको दिया है, लेकिन कोई ऐसा काम करूँ कि जिससे ये पता ना चले कि ये कहाँ गया है। तो कहता है कि मैंने फिर ये सोचा कि क्यों ना इसकी लाश के टुकड़े करके इसको, जो जानवरों की चर्बी पिघलाने वाली कढ़ाई थी, जो लोग जानते हैं कि साबुन का ये लोग कारोबार जो करते हैं और जिन लोगों को ये पता है कि चर्बी किस तरह प्रोसेस की जाती है, जलाई जाती है, बहुत बड़ा कड़ा होता है, कढ़ाई नहीं होती, बहुत बड़ा एक मतलब पूरा एक पैन होता है, उसमें बाक़ियात ये अलाइशें वगैरह जानवरों की डाली जाती हैं, उसके नीचे आग जलाई जाती है और वो फिर उबलती है और उबलने के बाद वो फिर चर्बी की सूरत अख्तियार करती है और फिर ये साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियाँ लेती हैं और ये सारा पूरा एक बिज़नेस है। तो ये कहता है कि जी मैंने जानवरों की अलाइशें और बाक़ियात तो डाली हुई थी, मैंने कहा क्यों ना इसको भी उधर ही डाल दूँ। तो ये कहता है मैंने उसकी जो बॉडी थी वो मैंने उसी कढ़ा में डाली, नीचे आग जलाई, आग जलाने के बाद बाकी जानवरों की बाक़ियात के साथ साथ जो मेरा सगा कज़न था, जिसकी उम्र महज मैं आपको बता चुका हूँ 35 साल, क्या एज होती है, यंग, बिल्कुल मैंने तस्वीर लगाई हुई थंबनेल के ऊपर। कहता मैंने उसको जलाया और जलाने के बाद उसकी चर्बी बनाई और चर्बी बनाने के बाद जो हड्डियाँ वड्डियाँ बड़ी बची थी उनको इधर उधर डिस्पोज़ ऑफ कर दिया। लेकिन चर्बी जो है वो मैंने, जैसे मैं सप्लाई करता हूँ दूसरे उनको, तो वो मैं उनको मैंने
चर्बी बना दी, ख़त्म कर दिया उसकी बॉडी को। अच्छा, पुलिस ने ये कमाल किया, मैं ये समझता हूँ जहाँ पे यार तारीफ़ करनी होती है वहाँ करनी भी चाहिए। पुलिस ने ये केस 10 दिन के अंदर सॉल्व कर लिया। 24 को जो है इसका अगवा हुआ, 27 को इसका पर्चा कटा, FIR हुई, 4 जनवरी को जो है इसका मुल्ज़िम गिरफ़्तार हो गया और मुल्ज़िम ने गिरफ़्तार होने के साथ एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। और आपको एक और ख़बर दूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर है कि गुज़श्ता रात जो इस कत्ल का मुल्ज़िम था, जिसने बाकायदा पुलिस के सामने एतराफ़ किया था, वो अपने अंजाम को भी पहुंच गया है और उसी तरीके से पहुंचा है जैसे आप अक्सर व बेशतर सुनते होंगे कि पुलिस ले जा रही थी रिकवरी के लिए और रास्ते में उसके दोस्तों ने उसको छुड़ाया और पुलिस वालों से फायरिंग हुई उनकी और अपने दोस्तों की फायरिंग से वो मारा गया। आपको समझ आ गई होगी क्या हुआ उसके साथ। कल उसका अंजाम उसके साथ हो गया है। जो उसने दर्दनाक मौत अपने कज़न को दी थी, वो ख़ुद उस चीज़ से उतनी तो दर्दनाक मौत उसको नहीं हुई, ज़ाहिर है उसने मार के फिर उसको कढ़ाई में जलाया था, लेकिन उसको गोलियों से छलनी कर दिया गया। किसकी गोलियां लगी, स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ जो असल सामने आई है। वो ये है कि जी ये शख्स जो है इसने कत्ल किया था, इसने इतराफ़ जुर्म कर लिया था। कल रात जो मुझे ख़बर मिली है वो ये है कि जी ये पुलिस एहलकार जो है उसको रिकवरी के लिए ले जा रहे थे और पैसों की रिकवरी करनी थी। तो इसको जब ले जा रहे थे तो ये हथकड़ी समेत जो है पुलिस ये बताती है कि ये शख्स वहाँ से फ़रार हो गया। जब फ़रार हो गया तो पुलिस वालों की बड़ी गफलत थी और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई। महकमाना कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर इरफान नियाज़, कांस्टेबल फैसल ज़ेब, ज़मान शाह और साहिल ज़फ़र के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई। मुल्ज़िम रात गए पुलिस पार्टी पर फायरिंग के बाद जो है वो कहते हैं फ़रार हो गया था। वो कहते हैं कि जी पुलिस की मुद्दत में मुकदमा भी उसका दर्ज हुआ था, दफ़ात वगैरह उसमें लिखी हुई हैं। और वो कहते हैं कि जब ये मुल्ज़िम फ़रार हुआ, पुलिस वालों ने ये बात बताई है, वो कहते हैं तो स्नैप चेकिंग हो रही थी और ये मुल्ज़िम वहाँ पे जा रहे थे अपने दोस्तों के साथ, तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने देखा कि वो मुल्ज़मान है तो वो इनके ताक़ुब में गई और छत्ती कब्रिस्तान के करीब जो है पुलिस पार्टी पर इन्होंने दोबारा फायरिंग की। मुल्ज़िम और इसके जो दोस्त इसको छुड़वाने आए थे उन्होंने। फ़रार मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए इलाका में सर्चिंग जारी है, लेकिन जब पुलिस ने इनके साथ फायरिंग का तबादला किया तो जो मेहर अली मुल्ज़िम था वो जो है हलाक हुआ। पुलिस ने जब उसको चेक किया तो उनको पता चला कि ये तो वही मुल्ज़िम है जिसने अपने कज़न को मारा था। बहरहाल जी ये मुल्ज़िम जो है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तफ्तीश के दौरान शवाहिद की बरामदगी और निशानदेही के दौरान फ़रार हो गया था और इसने अपने कज़न को मारा था झांसा देकर प्राइज़ बांड का 45 लाख के। मुल्ज़िम की निशानदेही पर जो है पुलिस ने मकतूल के ज़ेर इस्तेमाल जो गाड़ी थी वो भी बरामद कर ली थी और इस मुल्ज़िम हलाक की जो लाश है वो अस्पताल मुंतकिल की गई और ये सारा जो है कार्रवाई जो है वो चल रही है। बाकी जो मुल्ज़िम के दोस्त थे 2, वो पुलिस कहती है फ़रार हो गए हैं और उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी पुलिस छापे मार रही है। ये वाक़या कहीं और का नहीं, इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब ये रावलपिंडी का वाक़या है और जिसमें महज 45 लाख के जो है एवज़ एक कज़न ने अपने सगे खालाजाद को दर्दनाक मौत दी, जलाया और मारा, जलाया और चर्बी बना दी। और फिर बिलाखिर ये हुआ कि ज़ाहिर है उसके साथ भी यही होना था। 24 का वक़ुआ है और अभी 24 नहीं आई है, आज तो 13 तारीख़ है। थोड़े 20-1 दिनों में उसका भी काम हो गया है जिसने ये किया था। पैसे भी रह गए, सब कुछ यहीं रह गया। कज़न की भी जान ले ली, यंग जवान आदमी, और फिर ख़ुद भी बुरे अंजाम से दो चार हुआ। ज़ाहिर है जो बुरा काम करता होता है उसका अंजाम बुरा ही होता है। ख़ुद सोचें, मैं जब ये मेरे सामने ख़बर आई रात, मुझे पता चला था इसको मार दिया। मैंने कहा चलो एक केस मुकम्मल हो गया है, अब जो है इसका चलो अपने अंजाम को पहुंच गया है, मारा गया है। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। ये अडियाला रोड समरज़ार कॉलोनी का वाक़या था जिसमें मोहसिन अली को जो है उसके कज़न मेहर अली ने जो है वो कत्ल किया था। इजाज़त है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे, अल्लाह सबको हिदायत दे। किस तरह के वाक़यात हो रहे हैं हमारे यहाँ, किस पे एतबार करे बंदा कि सगा कज़न भी आप उस पर एतबार नहीं कर सकते। आजकल इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। अपना ख्याल रखें जी, बस अल्लाह सबको इस ईमान में रखे और अपना दोस्तों का भी ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें। इजाज़त दें, दुआ किया करें सबके लिए, अपने मुल्क के लिए। अल्लाह हमारे मुल्क का हमें नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान
जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।